नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आए जोधपुर दौरे पर। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना। मदन राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मदन राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में अद्भुत प्रतिभा थी और कांग्रेस ये बात जानती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं दिया। यहाँ तक कि 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों ही बार उन्हें हराने में कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब को न केवल सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया, बल्कि देश के संसद में भी उनका चित्र लगाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत एक ही था, एकात्मा मानववाद, जिसके माध्यम से देश के हर वर्ग को समान अवसर मिले। ज्ञानदेव आहूजा के मामले पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनकी ओर से जवाब मिल गया है और अनुशासन समिति उस जवाब का आकलन कर रही है। बहुत तेज थी, विद्वान थे और सटीक तर्क भी दिया करते थे। यह देख करके उनको पीछे रखने का काम उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो राजनीति में आगे आना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ा भी तो, लेकिन कांग्रेस ने उनके सामने उम्मीदवार खड़ा करके उनको और जीतने नहीं दी। ऐसे 2 अवसर आए और दोनों अवसरों पर उनको हराने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो आज ढिंढोरा पीटते हैं, अंबेडकर जी का नाम लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब वो थे तब उनको और कमज़ोर करने में जिन्होंने भूमिका निभाई, वो आज ऐसा क्यों राग अलापते हैं। न उन्होंने कभी सम्मान देने की कोशिश की, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की संसद में भी उनका चित्र नहीं लगने दिया। हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में भी उनकी प्रतिमा नहीं लगने दी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और ये महसूस किया कि ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने भारत रत्न की उपाधि भी हमारी सरकार ने, अटल जी की सरकार ने और आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देकर के और जो सर्वोच्च सम्मान है हिंदुस्तान का वो देने का काम किया। व्यक्ति ने जो कुछ भी गलत काम किया, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है तो उसमें शर्तें लिखी हुई है। उसमें पहली शर्त है कि मैं किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करूँगा। लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा, और इसमें यदि कोई करता है तो हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ही मुझे ये पता चला तो हमारी पार्टी ने तत्काल निर्णय लिया, उनकी सदस्यता समाप्त की और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। उनका नोटिस का जवाब भी आ गया, उसको हमने अनुशासन समिति को दे दिया। अनुशासन समिति उसका विवेचन करके और तत्काल निर्णय ले लेगी और जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कहा कि इस संशोधन से आम मुस्लिम वर्ग को कोई आपत्ति नहीं है। केवल वही लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर आलीशान बंगले या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना लिए हैं, उन्हें इस बिल से आपत्ति है। बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिला नेता को एक्सपोर्ट क्वालिटी के नेता बोलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी मंशा केवल यह थी कि उनके पास ऐसी प्रतिभाशाली महिला नेत्री मौजूद है जो राजस्थान की बहू है और बिहार की बेटी है। उन्होंने राजस्थान में पार्टी के लिए बेहतर काम किया है और अब वह बिहार में जाकर भी पार्टी
के संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी वक्फ संशोधन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों का बेहतर तरीके से संरक्षण हो सकेगा और पीड़ित, वंचित, शोषित अल्पसंख्यक वर्ग को इसका लाभ होगा। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दामों की वृद्धि को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही पेट्रोल, डीजल के भाव को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य के आधार पर इनकी कीमत तय होती है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन मुस्लिम समाज के लोग ही करेंगे, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा और इसके प्रबंधन में कोई त्रुटि करेगा उस पर निगरानी रखने का काम जो समिति करेगी उसमें 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे और उसमें महिलाएं भी जोड़ी गई है। मैं सोचता हूँ इससे भी किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। न्याय प्रक्रिया है। 1 मिनट मैं पूरा बता देता हूँ, उसके बाद आप देखिए। दूसरी बात यह है कि वक्फ 2006 में सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी जिसमें 4 लाख एकड़ भूमि वक्फ की थी और उससे 163 करोड़ की आय हुई। अभी 2024 में 8000 एकड़ वक्फ की संपत्ति हो गई और उसकी आय केवल 166 करोड़ बताई गई है। तो 4 लाख एकड़ की संपत्ति आय, जो भूमि की आय 163 करोड़ 2006 में और 2008 में 8 लाख एकड़ जो संपत्ति है वक्फ की, उसकी आय केवल 3 करोड़ ही बढ़ी। क्या ये क्या बात हो गई? इसका मतलब है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में जो आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों ने ये सारी संपत्ति हड़पी है और उसका लाभ वो लोग उठा रहे हैं। हमने इस कानून में ये संशोधन किया कि वक्फ की संपत्ति से जो आय होगी वो पसमानदा मुस्लिमों को दी जानी चाहिए, वो गरीब मुस्लिमों को दी जानी चाहिए, उसके शिक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनके उत्थान के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। इसको ऐतराज़ है भाई, इसमें क्यों ऐतराज़ कर रहे हैं? इससे कहीं ऐतराज़ करना ही नहीं चाहिए। तीसरी बात, और ये वक्फ की संपत्ति शुरुआत में वो थी जो हिंदुस्तान से जब देश आज़ाद हुआ तो वो मुस्लिम हिंदुस्तान छोड़ करके वो पाकिस्तान चले गए और उनकी संपत्ति पीछे यहाँ हिंदुस्तान में रही, वो वक्फ की मानी गई, वो अल्लाह को दे दी गई। तो अब उसके बाद में ये 2006 के बाद में और 4 लाख एकड़ कैसे बढ़ गई, ये विचारणीय विषय है। ये तो देखना तो पड़ेगा, कानून इसका कानून का काम करेगा। जो डिस्प्यूटेड है, आज जोधपुर का रेलवे स्टेशन वक्फ की संपत्ति बता दी गई, जयपुर का रेलवे स्टेशन वक्फ की संपत्ति बता दी गई, हिंदुस्तान का संसद वक्फ की संपत्ति बता दी गई। ऐसे नहीं चलेगा। जो वक्फ की संपत्ति है वो रजिस्ट्रेशन कर दो। आज जो संपत्ति है वक्फ की, उसमें हम छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी आय, जो मठाधीश 5 स्टार होटलें बना करके बैठे हैं, जो चिल्ला रहे हैं बड़े बड़े नेता, आज जो इसके खिलाफ में जो भाषण दे रहे हैं, वो उन्होंने 5 स्टार होटलें बना रखी है, बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल बना रखे हैं, उसका लाभ वो ले रहे हैं। आज आप देखिए कि मुस्लिम समाज का वो वर्ग, आप कभी ईद में गए हो तो जो ईदी लेने वाले लोगों की तरफ देखो आप, वो कितने गरीब हैं, कितने पिछड़े हुए हैं, जो ईदी लेने के लिए वहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं। उनके उत्थान की चिंता ये लोग नहीं करते और अपना अपना घर भरने का काम करते हैं। ये वो लोग चिल्ला रहे हैं और इसके खिलाफ में मैंने कई बार मुस्लिम वर्ग के लोगों से भी बात की है और मुस्लिम गरीब मुस्लिम बहनें बोलती है कि ये बिल्कुल ठीक कानून बनाया आपने। जो जागरूक नागरिक है, मुस्लिम नागरिक है, वो सब समझ रहा है कि आपने ठीक किया। उन मठाधीशों को और अधिक और इसका उपयोग नहीं करने दिया जाना चाहिए। पसमानदा और गरीब उस मुसलमान के उत्थान के लिए इस राशि का उपयोग होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जोधपुर के नागुरी गेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्कल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री ओमकार सिंह लखावत की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज जिस तरह से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत के संविधान की है।
है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मैं यही उम्मीद करता हूं कि उनके दिखाए मार्ग पर हम सभी चलें ताकि राष्ट्र का समग्र विकास हो सके। कार्यक्रम में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, भाजपा देहात दक्षिण जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक अतुल बंसाली, विधायक देवेंद्र जोशी, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया सहित भाजपा के कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। जन्म दिवस पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा बताए गए सन्मार्ग पर हम सब चलें ताकि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सके, समाज के सभी वर्गों को और उचित अवसर प्राप्त मिले ताकि वो विकास रथ पर आगे अग्रसर हो सके। आज संविधान की शक्ति के आधार पर निरंतर प्रगति करता हुआ विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे उस भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो भारत की सबसे पवित्र भारत के संविधान ने मार्ग प्रशस्त किया, उसके रचयिता, उसके बाबा साहब अम्बेडकर आज देश श्रद्धा पूर्वक बाबा साहब को नमन करता है। सामाजिक समस्या के प्रवाह, शिक्षा की महत्ता स्थापित करने वाले, समाज में समरसता की स्थापना करने वाले और देश को एक जीवित संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर जोधपुर के नागुरी गेट स्थित भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलों के हार पहनाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। नगर निगम महापौर कुंती परिहार ने बताया कि वह सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के लिए आदर्श है। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए हम सभी देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान के चलते आज हमारा देश अखंड है। उन्होंने सभी देशवासियों को एक साथ खड़े होकर एक दिशा में सोचने का मार्गदर्शन किया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि आज सभी कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, कांग्रेस पार्षद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबा साहब के इस जन्म दिवस पर भारत रत्न संविधान निर्माता जिन्होंने जो संविधान बनाया, आज उस संविधान को लेकर हम सभी लोगों को एक अधिकार दिया। राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, सबको एक सूर्य में पूरने का काम, एक माला में पूरने का काम उन्होंने तो किया। आज पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। बाबा साहब ने जो कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, वो जो श्लोक है, आज भी शिक्षा का महत्व उस समय तो क्या क्या स्थिति थी और आज भी शिक्षा का महत्व है। और इस संविधान को अब आज भी उस समय जो संविधान देश आजाद होने के बाद जो संविधान बनाया और देश की आजादी का जब आंदोलन था, उस समय जो मानसिकता थी, वो मानसिकता आज भी बरसाती है। तो आज भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी सूली जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उसके बाद में क्या स्थिति होती है वो आप सब जानते हैं। तो वो मानसिकता उस समय भी बाबा साहब ने इसीलिए वो सनातन धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये इस तरह के जो हालात जो है देश के अंदर, जो बाबा साहब के संविधान को जो जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं, उससे मुकाबला उस समय भी किया गया और आज भी करने की जरूरत है। आपको मानने वाले हैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस संविधान को अपने को एक और अखंड रखकर इस संविधान को कैसे करके अपने को बचाना और इस देश के अंदर ये देश आगे बढ़े, ये भावना होनी चाहिए। इस तरह की आज देश 135वीं
डॉक्टर भीमराव की अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। तो इस देश के संविधान के शिल्पकार थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर तबकों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया। उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसी को आधार मानते हुए और उन्हीं की जो प्रेरणा स्रोत जो दी उन्होंने, मैं नौजवानों से नौजवानों का अपील करूंगा कि उनके दिए प्रवचन को आगे बढ़ाए और उसमें काम करें। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम उनको सत सत नमन करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे शख्सियत थी जिसने पूरे विश्व में भारत के एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसके कारण आज भी भारत एक और अखंड है। चाहे कितना भी सांप्रदायिक ताकतें मिलकर इसको तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ये हमारे संविधान के अटल होने के कारण आज भारत एक और अखंड खड़ा है। हम भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं को, संदेशों को युवाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः हम भीमराव जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज हम सब उन्हें मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन पर्यंत दलितों के लिए कार्य किया और संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान के अंतर्गत हम सभी आज एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हम सबको एक समान रूप से कार्य करने की जो एक शक्ति मिल रही है वो इस संविधान की वजह से है। इस संविधान की रक्षा करने का हम सबका कर्तव्य है और जो देश के हालात आज बने हुए हैं उसमें जिस तरीके से संविधान को खतरे में डाला जा रहा है उसमें हम सबको काम करने की आवश्यकता है और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम सबको चलने की आवश्यकता है। आज हम सब ये प्रण लेते हैं कि जो शिक्षा का की अलग जो बाबा साहब ने जगाई और जो दलितों के लिए उन्होंने काम किया उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी हमेशा उसी पंचों पर चलते हुए काम करते आई और आने वाले समय में भी हम सब मिलकर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और संविधान की रक्षा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। यह वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसकेएफ इंडिया जल प्रबंधन परियोजना लूणी एवं धवा का सामुदायिक समाध रविवार को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में ग्राम पंचायत फींच के डूंगर तालाब में आयोजित हुआ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत के विशेष आग्रह पर सामाजिक सरोकार का दायित्व निर्वहन करते हुए अंबुजा फाउंडेशन एसकेएफ इंडिया ने जल प्रबंधन परियोजना के तहत लूणी एवं धवा क्षेत्र के विविध तालाबों और गांवों में जल को सहेजने एवं जल इकट्ठा करने के उद्देश्य से जल संरचनाओं का निर्माण कराया है। इस दौरान फीच गांव के डूंगर तालाब पर अवलोकन भी किया गया। मंत्री शेखावत ने कहा कि पानी संकट से निपटने के लिए सरकार, कंपनियों और समाज को मिलकर जल का संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि लूणी क्षेत्र के करीब 10 गांवों में जल संरक्षण के महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिससे ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीणों को राहत मिलेगी। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जल की महत्ता को समझे और संरक्षण करें। इस दौरान राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, एसकेएफ की प्रतिनिधि निकोलस सोफिया सहित जनप्रतिनिधिगण ग्रामीण उपस्थित रहे। उनकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया में उन कंपनी रही, क्योंकि एसकेएफ कंपनी स्वीडन री कंपनी है, पूरी दुनिया में काम करे। उन काम करने की जिम्मेदारी जगह करने वे बहन जी है वीडियो बनावे है सोफिया मैडम है भी हमारे आज कार्यक्रम में बता रहे। आरो भी एक बार स्वागत करें। सोफिया यू हैव टू राइज। 2023 मार्च महीना में मैं बंबई में एसकेएफ कंपनी रे एक कार्यक्रम में गयो। उन टाइम कांग्रेस और राज होतो अपने राजस्थान में। 5 साल पहली जब भारतीय जनता पार्टी रो राज हो, आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री आ, जब पूरा राजस्थान में एक बड़ो कार्यक्रम शुरू हो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। हर गांव में तालाब बनाना, तालाब खोदना, मिनक सब भेड़ा और काम करता। सरकारी अधिकारी सब आपरी एक दिन रिटर्न खा दी, सारा एमएलए एमपी सब आपरी एक महीना रिटर्न खा दी, सारा ठेकेदार गाड़ियां लगाता, सब जना आप काम करता। अगर याद वे तो सर्रा तालाब में उन टाइम काम अपन जोधपुर रो काम उठू वापस शुरू करियो। पानी रे तालाब री जरूरत माने, चाहे घर में टूटी आ जाए तो भी तालाब री जरूरत हमेशा रही। तो मैं वाने
हाथ जोड़ विनती करी भाई थे थारे कने CSR में पैसा वे थे अगर मारी मदद करो तो मारे पश्चिमी राजस्थान के कुछ गांवों में मारे कॉन्स्टिट्यूंसी रा मारे लोकसभा क्षेत्र कुछ गांवों में अगर काम करो तो मैं आप रखूं हाथ जोड़ धन्यवाद करूं। और मैं आज इन मौका पर हमारे मित्र आयोडा है ए फौजरा अफसर है तरुण खड़े होना पड़ेगा। ए फौजरा अफसर है मेजर तनुल सिंगल साहब ए कारगिल की लड़ाई में बहुत बहादुरी के साथ लड़े और नाम जो है अने इनाम लिखी जो और सम्मान हुआ। बाद में फौज छोड़ दी ए आजकल SKF कंपनी के साथ काम करे तो मैं जो है आने भी हाथ जोड़ रखी हो मैं कि भाई तनुल जी मारे इन क्षेत्र में कोई थोड़ो घणो काम करो तो मारे लोगारो भलो हो सके माने गर्मी में मारे माताओं बहना ने मारे गाया ने मारे बकरियां ने मारे जो है एवड़ ने भी उन्हों लाभ हो सके। जोधपुर के 5वीं रोड पर रविवार देर रात एक हाइड्रो क्रेन और कार की टक्कर हो गई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार हाइड्रो क्रेन ने पीछे से कार को टक्कर मारी, जिसके बाद कार पीछे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई की गई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर सोमवार को विभिन्न व्यापार संघ द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर त्रिपोलिया व्यापार संघ, राम मार्केट व्यापार संघ, सोजिती केट व्यापार संघ द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। त्रिपोलिया व्यापारी संघ दीपक सोनी ने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर सभी देशवासियों को एक नई दिशा प्रदान की, इसलिए हम सभी का फर्ज है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। आज बाबा अंबेडकर जन्म जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में त्रिपुला बाजार मोतीचौक व्यापार संघ, श्री राम मार्केट व्यापार संघ, सोसिकेट व्यापार संघ, नई सड़क व्यापार संघ द्वारा यहाँ पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माल्यार्पण कर और इनके साथ ही शिक्षा की जो नीति है उनको हम सब ने अमल किया है और सभी ने अपने अपने व्यापारी भाई को, बच्चों को यही शिक्षा दी है कि बाबा जिस राह पे चले उसी राह पे सबको चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दीपक सोनी, त्रिपुला बाजार मोतीचौक व्यापार संघ। जोधपुर की सूरसागर पुलिस ने मणाई गांव में संदिग्ध युवक को पकड़कर उसके पास से अवैध डोडा पोस्त जब्त किया गया। आरोपी से 260 ग्राम डोडा पोस्त मिला है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट में प्रकरण बनाया गया। थानाधिकारी हरीश चंद्र सोलंकी ने बताया कि सायंकालीन गश्त में एक युवक संदिग्ध रूप से जाते दिखा, तब उसके थैले को चेक किया गया। थैले में 260 ग्राम डोडा पोस्त मिला। इस पर युवक मणाई निवासी हरी सिंह को NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। सूर्यनगरी में तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते शहरवासी पसीने से तरबतर होते नजर आ रहे हैं। जोधपुर में सोमवार को भी सुबह से आसमान में सूर्य देव छाए रहे। तेज धूप और गर्मी के चलते आमजन दिन में बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। दोपहर के समय में अधिकांश सड़कें खाली नजर आती है। मौसम विभाग की माने तो अब तापमान में बढ़ोतरी होती रहेगी, जिस वजह से गर्मी का असर भी बढ़ा हुआ दिखेगा। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आए जोधपुर दौरे पर। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना। मदन राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।